आप इस मिठाई का टेक्सचर देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये बाजार वाली से भी ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनकर तैयार हुई है। बनाने का तरीका एकदम आसान है और ख़ास बात यह है कि आप इसको घर की सामग्री से बनाकर तैयार कर सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको केवल 4 सामग्री चाहिए होगी। बनाना तो बिल्कुल आसान है और जब आप इसको खाएंगे तो बता नहीं पाएंगे कि आपने ये घर में बिल्कुल कम सामग्री के साथ में बनाकर तैयार की है। नवरात्रि व्रत और दीपावली के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ट्राई करना। तो चलिए बना लेते हैं। मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। आपको इसके ऊपर घी नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये दूध जो है फ्रिज में रखते हैं ना पैकेट वाला, वो हल्का सा जम जाता है और जब उसे गर्म करते हैं ना तो इसके ऊपर इस तरह से मलाई बिल्कुल वो जैसे ही मेल्ट होगी वैसे ही इसके ऊपर आपको घी नजर आएगा। वैसे हमें इस रेसिपी के लिए घी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसमें डालने की बजाय हम घी इससे वापस निकालने वाले हैं। जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम इसके लिए सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये बिल्कुल 1/4 कप पानी लिया है और इसी पानी के अंदर हमें 2 से 3 चम्मच, छोटे चम्मच होते हैं वो विनेगर ऐड कर लेना है इसके अंदर और इसको अच्छे से मिला लेना है। इतना विनेगर 1 लीटर दूध के लिए काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसमें विनेगर डाल दिया है और इसको रख लेते हैं साइड में। जब दूध के अंदर बॉईल आ जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूध गर्म होकर ऊपर आने लगा है। तो ज़्यादा इसको हमें नहीं उबालना है, बस जैसे ही इसके अंदर उफान आएगा वैसे ही गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हल्का सा चला लेते हैं एक बार। और फिर हम इसके अंदर जो हमने विनेगर और पानी मिलाकर रखा है वो डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और साथ साथ में हम दूध को भी चम्मच से इस तरीके से चलाते रहेंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद में इसमें हमें थोड़ा सा ये मिश्रण और डालना है और इसको फिर से चलाना है। इतने में ही आपके दूध का अच्छे से पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको चलाते रहे आप इसी तरीके से 1 मिनट के लिए। उतने में आप देखेंगे ये आपको इस तरह का नजर आएगा और अब इसका जितना घी था वो भी इसके ऊपर आ गया है। तो आप यहाँ पे क्या करें, इस पानी को छानने से पहले और चम्मच से ये जितना भी घी है ना इसके ऊपर पूरा इसको कटोरी में अलग से निकाल ले। नहीं तो जिस कपड़े में से आप छानेंगे ये घी पूरा उसी कपड़े में रह जाता है, कुछ काम नहीं आता है। तो इसको आप प्याले में इकट्ठा कर ले। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसको इतना निकाल लिया है। अब आप इसको फ्रिज में रख दें और इससे आप रोटी वगैरह चौपड़ सकते हैं। और अब इसको हम एक कपड़े में से छान कर लेंगे जल्दी से। यहाँ पे ज़्यादा टाइम हमें इसको गर्म पानी के अंदर नहीं छोड़ना है। तो हमने एक पतीले के ऊपर छलनी रखी, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रखा है और अब इसको हमें छान कर ले लेना है। यहाँ पे अब इसका पूरा पानी निचोड़कर एक बार निकाल लेते हैं। उसके बाद में इसको हमें ठंडे पानी से धो कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं धोएंगे ना तो जो विनेगर है उसकी स्मेल इसके अंदर आएगी। तो आप इसको अच्छे से धो लें। धोने का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल पानी के नीचे। और इसके बाद में जो ये पतीले में पानी बचा हुआ है तो इससे आप क्या करें, इससे आप आटा लगाकर रोटियां बना लें। इसको आप सब्जी वगैरह में इस्तेमाल ना करें, उससे ये हेल्दी तो हो जाएगा लेकिन सब्जी जो है खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, अलग सा टेस्ट हो जाता है उसका। और या फिर आप इसको दोबारा पनीर बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। बोतल में भरकर फ्रिज में रख लें। इसके बाद में हमने यहाँ पे पनीर पानी के साथ में अच्छे से धो लिया है। अब इसका पूरा पानी निकाल देंगे निचोड़ कर। और यहाँ पे ध्यान रहे इसको हमें ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, बस इसका पानी निकालेंगे पूरा और फिर इसको तुरंत हम मिठाई बनाना शुरू कर देंगे। अब आप देखेंगे ये पनीर आपको हल्का सा सूखा सूखा सा नजर आएगा। तो चलिए मिठाई बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक गैस के ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। आप कोई भी कढ़ाई या पैन रख लें और उसमें डाल ले ये हमारा जो हमने पनीर बनाकर तैयार किया है ये। और अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, अभी गैस का फ्लेम हम ऑन करेंगे। और जैसे ही गैस का फ्लेम ऑन करेंगे हम इसके अंदर डाल देंगे जितना हमने यहाँ पे पनीर लिया है, कटोरी से माप कर ले ले उतना ही हम इसके अंदर डालेंगे मलाई। जो घर में दूध की मलाई होती है वो, दोनों की जो क्वांटिटी है हम सेम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने मलाई भी डाल ली है। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इनको अच्छे से मिलाते हुए हमें यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए पका कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे आप इसको ऐसे ना छोड़ें, इसको लगातार चलाते रहे। एक जगह छोड़ देंगे तो पनीर जो है इसके अंदर लगकर जलने लग जाएगा, इसलिए आप इसको लगातार चलाएं। और थोड़ी सी देर में आपको इस तरह से इसके अंदर घी नजर आएगा, क्योंकि हमने इसमें मलाई ऐड की है।
तो ये घी भी आप एक कटोरी में निकाल लें। इसमें घी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपका घी भी अच्छे से निकल आएगा इसके अंदर से और मिठाई भी आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से आप ऊपर से पूरा घी एक कटोरी के अंदर निकाल ले, जैसे हमने पनीर का निकाल कर लिया था उसी तरीके से। अभी हमने इसमें मीठा वगैरह तो ऐड किया नहीं है, तो आप आसानी से इस घी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह चलाते हुए पनीर को हमने 2 मिनट तक भून कर ले लिया है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जब इसको 2-3 मिनट तक भून लेंगे आप, उसके बाद में इसमें आप ऐड कर दें 1 कटोरी नारियल का बुरादा। जितना कि आपने पनीर बना कर लिया था सेम क्वांटिटी में ही नारियल का बुरादा इसके अंदर ऐड कर लें और इसको भी एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब बारी है इसमें मीठा डालने की। तो यहाँ पे हम 1 ही कटोरी इसके अंदर यहाँ पे शक्कर डाल रहे हैं। आप चारों सामग्री की क्वांटिटी एक जैसी रखें। 1 कटोरी इसमें मलाई, 1 कटोरी पनीर और 1 कटोरी नारियल का बुरादा और साथ में हमें 1 कटोरी इसमें शक्कर डाल लेनी है। तो फिर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए और पका लें। ये जो मिठाई है ना, इसको बनने में 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और अब इसको हमें केवल 1-2 मिनट के लिए ही पकाना है। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये जो इसके अंदर पानी हो जाता है शक्कर डालने के बाद में, ये हल्का सा कम हो जाए, लेकिन ये सख्त ना हो जो मिश्रण हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया है। इसको शक्कर डालकर हमने 2 ही मिनट पकाया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको फटाफट जमा लेते हैं। तो हमने एक प्लेट में घी से अच्छे से ग्रीस किया है और मैंने इसमें बटर पेपर लगाया है। आप इसको घी से अच्छे से ग्रीस कर ले और ड्राई फ्रूट की कतरन से इसको सजा लें। उसके बाद में आप इस तरह से मिश्रण डालकर इसको अच्छे से प्लेन करके और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे में ये जमकर सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4-5 घंटे के लिए जमने दें। हमने इसको 1 घंटे में ही निकाल लिया है। ये हल्की सी सॉफ्ट है। अगर टाइम हो तो इसको आप 5-6 घंटे जमने दें, उसके बाद में आप निकालें। तो आपकी जो मिठाई है बिल्कुल बाजार वाली से भी बढ़िया बनकर तैयार होगी। आप जरूर ट्राई करना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।